हेलो अंशिका जी, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं एकदम अच्छी हूँ। आप कैसे सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप वन वन शॉट निकल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। और स्पेसिफिकली मैंने ये वाला मीटिंग इसलिए ऑर्गेनाइज किया है जिससे आपका जो पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें आपको 82 मिला है, राइट? यस सर। तो वो 82 कैसे है ना, बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे थे। जैसे आपने भी देखा होगा हम्म। कि ग्रुप में जब बात हो रहा था तो बच्चे लोग बोल रहे हाँ थे सर। कि जरा बताइए कि आया कैसे, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 50-60 आ जाए तो ही बहुत है। अब किसी बच्चे का 70, 80 और 82, टेक्निकली मेरे ख्याल से इंडिया का ये हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट नंबर है सीएमए का, जो हाँ सर। जून का 24 एग्जाम है ना उसका। तो ओके। इसके लिए आपसे बस थोड़ा सा गाइडलाइंस क्या देंगे आप बच्चों को, मतलब आपको क्या लगता है कि कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ थोड़ा सा जानना है। पहले तो एक काम करो, आप अपना थोड़ा ठीक बैकग्राउंड है सर। बताओ, अपने बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, बच्चे जाने आपके बारे में। हाँ ठीक है सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अंशिका अग्रवाल। और मैंने अपने सीएमए का जर्नी क्लास 12 के बाद ही स्टार्ट कर दिया था। हम्म। तो फाउंडेशन भी मेरा एक बार में क्लियर हो गया था। एंड उसके बाद फाउंडेशन के बाद मैं सब जगह क्लासेस देख रही थी। आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कहाँ से लूँ। फिर मुझे सर का गूगल से ही नंबर मिला। एंड देन मैंने सर से बात की। उसके बाद मैंने सर के क्लासेस लिए। उसके बाद सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट हो गई। हम्म। अब फिर आस्ते आस्ते क्लासेस किए, पढ़ाई किए, एग्जाम्स दिए, और फिर एक बार में निकल भी गया। वाह। अच्छा, अब एक काम करो, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट ही करते हैं अपने ये। हाँ जैसे कि सीएमए का जो जर्नी है, तो जैसे आपने बोला कि स्टार्ट किया, तो आपने जून में एग्जाम जो दिया है, तो उसके लिए पढ़ाई स्टार्ट कब किया? सब मैंने अगस्त में स्टार्ट कर दिया था। अगस्त में स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ हाँ। आपने सारे पेपर्स का क्लासेस लिया था क्या, कि सेल्फ स्टडी हाँ ली? सर। सारे पेपर का नहीं, सारे क्लासेस। पेपर्स का वैसे वेरी ही। गुड। तो आपने अगस्त में स्टार्ट किया और आपने अपना जो चारों पेपर है उसका पढ़ाई, जो क्लासेस देखने का काम है, वो कब तक खत्म कर लिया था? मार्च मार्च अप्रैल अप्रैल तक, मार्च या अप्रैल तक खत्म हो गया था। अच्छा, उसके बाद आपने रिवीजन वगैरह लगाए बढ़िया से? एकदम सर, एकदम। जैसे बच्चे सो लोग फिर बोलते हैं कितना बार रिवीजन करते हैं, तो आप कितना बार रिवीजन किए? सर 2 बार तो हो गया था। दो और बार हो फिर गया। 2 बार प्लस एग्जाम के पहले जो होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब टोटल 3 रिवीजन लगी गए, जो सब स्टैंडर्ड 3 रिवीजन बोलते हैं, हाँ आपने हाँ। भी 3 रिवीजन किया। अच्छा, हाँ तो सर। आपने रिवीजन मतलब जब किया, तो आपने सिर्फ ऐसे देखा कॉपी खोल के जो पढ़ा हुआ था, कि आप लिख लिख के भी प्रैक्टिस वगैरह करते थे? सो फर्स्ट रिवीजन मेनली पहले मैं क्लासेस जब करती थी तब सेल्फ नोट्स बनाती थी स्पेशली। जैसे या तो एक चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद, और या तो फिर हर क्लासेस के बाद, जैसे सुविधा हो। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन में मैं नोट्स रेफर करती थी, फिर प्रॉपर जो भी क्लासेस में पढ़ाया गया वो रेफर करती थी। और मैं मोस्टली लिख के ही प्रैक्टिस करती थी, स्पेशली अकाउंट्स। मैं मोस्टली सम्स बनाती थी। फिर जब सेकेंड रिवीजन आया तब हम्म। मैं सारे सम्स नहीं बनाती थी, ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं होता था। तो हम्म। जो मैं जब सम्स फर्स्ट रिवीजन करती थी, जो मुझे टफ लगता था या जहाँ मैं अटक जाती थी, हम्म। वो पार्ट्स में मार्क करती थी, और सेकंड रिवीजन में वो मैं सबसे पहले करती थी। अच्छा, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ आपने बोला कि फर्स्ट रिवीजन में तो पूरा लिख के किया, और फर्स्ट रिवीजन करते वक्त जो भी दिक्कत आए उसको आप मार्क करके रख लिए। और मार्क करती सेकेंड थी, यस रिवीजन सर। में जो इजी पॉइंट था, जो आपको तकलीफ नहीं था, उस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। जहां हाँ आपको दिक्कत था उसको अच्छे से लिख के आपने प्रैक्टिस किया। तो बच्चा लोग ये पॉइंट जी नोट कर सर। लो। ये कितना बार मैं आप सबको समझाता हूँ ये वाला बात, पढ़ाते वक्त भी। तो ये पॉइंट सबको ही नोट कर लो। अच्छा, तो ये बात हो गया। अच्छा, और बताओ आप, और क्या चीज बोलना चाहोगे बच्चों को? पढ़ाई का तो चलो, अकाउंट्स का ही बात करते हैं, हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर। तो आपने जब क्लास लिया, आप जब क्लासेस किए, तो उसके अलावा आपने और क्या क्या किया, क्लास करने के अलावा क्या क्या किया, एक्स्ट्रा एफर्ट? सर मेन मेन था नोट्स बनाना। सेल्फ नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो अकाउंट्स के लिए हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए हो। हम्म। तो मेन सर वो मैं, आपने ही मुझे गाइड किया था नोट्स बनाने के लिए। तो पहले पहले तो नोट्स, उसके हम्म। बाद जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते, एक चैप्टर खत्म हुआ तो उसको आप पहले पूरा रिवीजन करो, हम्म। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ। वेरी गुड। तो मतलब वन बाय वन, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि एक बड़ा चंक को देखना नहीं है, उसको हाँ छोटे छोटे चंक्स हाँ। में तोड़ के फिर पढ़ाई करना चाहिए। एग्जैक्टली सर। अच्छा,
और जैसे कि सर जैसे पार्टनरशिप, ब्रांच अकाउंटिंग, ये सब बहुत बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं, तो राइट। उसको भी मैं ट्राई करती थी। आप ही जैसे आपके नोट्स में भी सब ब्रेक डाउन किए हुए हैं, तो हम्म। उसी हिसाब से मैं पढ़ती थी क्योंकि एक बार में सारा, जैसे पार्टनरशिप बहुत बड़ा है, तो एक बार हम्म। में सब चीज़ नहीं हो पाता था, तो हम्म। उसको भी मैं ब्रेक ब्रेक करके करती थी। ओके। तो बच्चे लोग देखो, ये और एक अच्छा चीज मिला कि पढ़ाई एक बार में नहीं होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में करके किया जाता है। जो बच्चे लोग मेरा क्लास किए हैं वो जानते होंगे कि मैं भी जब क्लास एग्ज़ैक्टली कराता हूँ सर। इसीलिए पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्ट्स में तोड़ता हूँ कि इस चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट है, 12 कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 1 2 3, फिर उससे रिलेटेड सम्स हम लोग सॉल्व करते थे एक एक कॉन्सेप्ट कर करके। तो एकदम ये सर। चंक्स में तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बड़ा चीज बहुत आसान हो जाता है। छोटे से, हाँ सर। वेरी गुड। आपने कोई ये एक और चीज आ रहा है कि आपने कोई टेस्ट वेस्ट भी दिया था, मतलब हाँ जो सर। मॉक टेस्ट सर होता है। हम्म। हाँ सर। सर आप ही ने जो कंडक्ट किए थे वो सारे टेस्ट मैंने दिए। मैंने मेक श्योर किया कि कुछ भी नहीं छूटे, और हम्म। मेन प्लस पॉइंट था कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते थे, हाँ। तो फिर वैसे चैप्टर वाइज रिवीजन भी हो जाते थे। और सर मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं पूरा चैप्टर पढ़ के टेस्ट दे रही हूँ, पर तभी भी एक दो सम में आता है, बट स्टिल वो बनता नहीं है। करेक्ट। सर कोई कॉन्सेप्ट नहीं याद आता है, कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते थे। बट टेस्ट देना इज इम्पोर्टेंट, बट सेकंड है कि आप जब उसको चेक करके देते थे ना, तो सेकंड मेरे को मेन था कि कहाँ गलती हुई और हम्म। क्यों वो गलती हुई। वो चीज फिर मैं वापस नोट डाउन करती थी, और वो नोट्स का एक कॉपी हर सब्जेक्ट का आप सेपरेट बना लो और खुले खुले नोट्स लिखो, तो वहीं पे जहां पर भी गलती होती थी वो नोट्स के कॉपी में वापस लिख लिया करो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है कि आपने कहाँ गलती किया, उसको आइडेंटिफाई करो और उस पे काम करो। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? देखो, अंशिका जी बहुत सारा इंसाइट्स दे रही है पढ़ाई का। पढ़ने के लिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कोई हवा चीज नहीं होता, कोई मैजिक नहीं हो सकता है। इट इज अ प्रोसेस, और वो धीरे धीरे ही हो सकता है। अच्छा, एक बात जैसे कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आप जैसे टेस्ट दिए, टेस्ट देके मान लो कुछ गलत हो गया, तो आपको आपका मोरल डाउन नहीं होता था? या होता था तो फिर से कैसे फाइट बैक करते थे? ये बहुत सारा बच्चा का क्वेश्चन होता है। हाँ सर, पहला स्पेशली जब मैंने एक चैप्टर का टेस्ट दिया था उसमें बहुत ही कम मार्क्स आए थे, और हाँ। मेरे को उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था, हम्म। तो वो एकदम डिसबैलेंस हो गया था। फिर एक बार तो फर्स्ट में तो मॉरल ज़रूर डाउन डाउन हुआ, बट हम्म। उसने उसके बाद मैंने देखा कि एग्जैक्टली कहाँ एक मिस्टेक है। हम्म। तो उस चैप्टर में एक पर्टिकुलर जगह में मिस्टेक हो रहा था जिसके कारण सारे सम्स गलत ही बन रहे थे। हम्म। तो फिर मैंने वो आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मैंने फिर टेस्ट दिया। और हम्म। सिंस सोल्यूशन टेस्ट मतलब सोल्यूशंस भी अवेलेबल रहते थे, तो फिर मैं हम्म। खुद कंपेयर करती थी। और जब वो राइट होता था तब लगता था हाँ चलो अब मेन एग्जाम में गलती नहीं होगा, अभी जितनी गलती करना है कर लेते हैं। हम्म। तो आपने एक बहुत अच्छा बात बोला, मेरे को भी क्लिक किया कि आपने जो फर्स्ट एग्जाम दिया था तो आपका एकदम अच्छा नहीं मार्क्स आया था, बहुत ही कम नंबर आए थे आपके। सेकंड एग्जाम दिया तो शायद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ। थर्ड दिया तो हाँ थोड़ा और अच्छा आ गया कॉन्फिडेंस। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसका मतलब ये जो मॉक टेस्ट देना होता है, ये एक तो मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, इट इज अ प्रोसेस। 3 या 4 या 5वें बार जाके सही इसका जो बोल सकते हैं हम लोग सिनर्जी डिराइव कर सकते हैं हम लोग। करेक्ट? यस सर। यही बोलना चाह रहे हो अब भी यस सर। शायद। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। और ये बताओ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, जैसे मेरे बारे में अब मैं बात करता हूँ, जैसे आपने मेरा क्लास लिया, आपको मेरे क्लास का सबसे अच्छा बात क्या लगा और खराब बात क्या लगा, ये भी थोड़ा सा बताओ। हाँ सर, बेस्ट पार्ट इज कि आप जैसे सारे कॉन्सेप्ट्स लिखवाते हैं, पूरे चैप्टर को आप ब्रेक डाउन करके लिखवाते हो, और आप जब नोट्स लिखवाते हो इतने डिटेल्ड होते हैं और इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि आप पढ़ के समझ में आ जाता है। और कभी कभी होता है सर, बहुत सारा क्लासेस करने के बाद याद नहीं रहता सर ने क्या बोला था, पर आपके क्लासेस के संग वो नहीं होता कि सब चीज़ लिखा रहता है। सो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके नोट्स, सो बेस्ट नोट्स। थैंक यू। और सर सेकेंड है कि आप जो बेसिक क्लास देते हो ना, सो स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग बेसिक्स क्लास करते हैं, सो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो क्लास 11 12 में किए हुए हैं, बट लूप होल्स होते हैं इधर उधर। तो वो बेसिक्स क्लास करने से वो लूप होल सारे कवर हो जाते हैं, और ऐसा भी नहीं लगता कुछ नहीं आता है, फिर लगता है हाँ फ्रेश अच्छे से पढ़े हैं। वेरी गुड। और सर सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से हर चीज को डिटेल्ड में समझाते हो, और हर माइन्यूट चीज भी लिखवाते हो। और सर आपका जो बेस्ट डेंजर वाला जो साइन होता है सम्स में, कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो वहाँ हम लोग एक डेंजर वाला साइन लिख देते हैं, तो वो सर हम्म। रिविजन के टाइम बहुत हेल्प करता है। हाँ यहाँ जरूर देखना है अपने को यहाँ सर ऐसे। राइट।
वो डेंजर वाला एक्चुअली क्या है ना, कि ये मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। मैं ये पहले पहले नहीं करता था एक्चुअली, ये मैं बहुत बाद में चालू किया। स्पेसिफिकली मैंने चालू किया जब मेरे को पढ़ाने के 5-6 साल हो गए थे। और स्पेसिफिकली क्या है ना, मैं एक टाइम पे कॉपी वगैरह चेक भी करता था। तो जब मैं देखता था कॉपी ना, तो मेरे को दिखाई देता बच्चा लोग ना पूरा सम राइट कर रहा है, इसी पॉइंट में आके गलती करता है और उसके कारण पूरा सम रॉन्ग होता है। तो वो दिमाग में बैठने लग गया था मेरे भी। ये भी अपना, मैं भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बच्चों को भी समझ में आएगा भैया ऐसा क्यों करवाते हैं। तो मैं भी देखता था, अरे बच्चा यही गलती कर रहा है। तो फिर क्या होता है, मैं पढ़ाने के वक्त ना उस जगह पर मार्क करा देता हूँ। वो ये मेरा एक्सपीरियंस हाँ, जो है कॉपी चेक करने का, वो करवा देता हूँ, जिससे कि कम से कम तुम यहाँ गलती मत कर, तो बाकी पूरा सम उतर जाएगा तुमसे। सम्स राइट हो जाएगा, हाँ। राइट, राइट, ये चीज़ है। हाँ सर। अच्छा, और एक चीज, जैसे आपको कवरेज कैसा लगा? जैसे हम लोग का जब आप क्लास लिए, तो आपको जो कवरेज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको लगा कि हमने कुछ और टॉपिक छोड़ के गए, या कम पढ़ाया कहीं पर, नहीं ऐसा सर, कुछ लगा? एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं सर। और मोस्टली सारे क्वेश्चंस जितना मेरे को पता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे, हम्म, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस थे, तो आपके पूरा उससे सब चीजें रिवाइज हो जाता था। अच्छा। और सब जो मैं पूरा कवरेज था। और जो मॉड्यूल मिला था, इट वाज एनफ कि उसके अलावा भी और कुछ करना पड़ता है? आपको क्या लगता है? नहीं सर, मैंने तो सिर्फ मॉड्यूल से ही पढ़ा था। अच्छा, जो हमने आपके दिया था मॉड्यूल से मॉड्यूल, ही उसी पढ़ा था। उसी से पढ़ा हाँ था। हाँ। अच्छा, अच्छा। एक और बच्चों का कंप्लेन होता है, कई बार हमको बच्चे बोलते हैं कि भैया आपका जो क्लासेस का ड्यूरेशन है थोड़ा बड़ा है, वो तंग कर देता है हमको। तो आपको क्या लगता है कि क्लासेस का ड्यूरेशन सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ा है, कि वो जरूरत है? आपको क्या लगता है? सर इट इज नीडेड। सर ऐसे तो हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट 5 मिनट भी पढ़ा सकते हैं और उसको 1 घंटा में एक्सप्लेन करके भी पढ़ा सकते हैं। तो जब आप एक्सप्लेन करते हो तो वो अच्छे से समझ में भी आता है, कंसेप्ट बिल्ड होता है, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी नीडेड। ओके। सर कोई बात नहीं, लंबा है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा, बट कम से कम कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ यही डिफरेंस है ये 40, 50 और 80s में आने में? यस सर। 80s के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिएगा, हाँ, करेक्ट है ना? एग्जैक्टली। अच्छा। और आप बच्चों को लास्ट एकदम, और ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, मेरे को पता है आप भी थोड़े से बिजी रहेंगे अभी। कोई बट बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप बस लास्ट एक बता दो बच्चों को, क्या बोलना चाहोगे कि उनको क्या क्या कर लेना चाहिए? एक बार समरी में आपको जो जो बोलने का मन है, कि ऐसे ऐसे पढ़ ले भाई तेरा हो ही जाएगा, आप लोग के लैंग्वेज है ना, भाई तेरा हो ही जाएगा, तो हो ये कर ले। जाएगा। हाँ, वो क्या बोलना अच्छा, चाहते हैं? पहले तो अच्छे से क्लास करो। ऐसा नहीं कि क्लास को 1.7x 2x में करे, हम्म, लंबा है, कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते करो। अच्छे से क्लास करो, अच्छे से कलरफुल नोट्स बनाओ, लाइक बहुत सारे हम्म, कलर पेन्स रखो। मैं भी बहुत सारे कलर पेन रखती थी, हाइलाइटर रखती थी, मेरा कॉपी पूरा कलरफुल है। हम्म, तो कलरफुल नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी है, सेल्फ नोट्स जरूरी है, बिल्कुल। उसे बनाना। और सर के जितने दिए हुए सम्स है बस वही प्रैक्टिस कर लो, बहुत है, इनफ। बट उसको अच्छे से करके जाना। और एक बार नहीं होता है तो उसे मार्क कर लो, सेकेंड टाइम उसको वापस करना, और करते रहना जब तक वो तुम्हारा सही नहीं बनता हो। हम्म, एक बार में नहीं होगा, कई बार करना पड़ेगा, आप ये लास्ट में बोल हाँ। दिए। हाँ, 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 हाँ। सर बहुत सारे सम्स होते हैं जो नहीं बनते एक बार में, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। करेक्ट, पर हो करेक्ट, जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। करेक्ट। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। मैं इसको हमेशा हनुमान चालीसा कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, शायद आपको, आप भी सुने होंगे मेरा ये कॉन्सेप्ट। यस सर। बचपन में मैं बाकी बच्चों के साथ शेयर कर लेता हूँ क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बोलता हूँ, मेरे को कब क्लिक किया, जब हम लोग छोटे बच्चे थे ना, तो हम लोग को बचपन में हनुमान चालीसा का छोटा सा बुक दे दिया गया, और बोला गया बेटा एवरीडे रीडिंग करना है इसको। उस वक्त हमको इतना नॉलेज था नहीं, हम लोग बस एवरीडे बस कैसे भी रीड करते थे। पहली बार जब रीड करते थे ना, तो बहुत अटक अटक के पढ़ते थे। कुछ दिन में वो बहुत फ्लुएंट हो गया, और फिर देखा कि एक आध महीना के अंदर ना, वो पूरा कंठस्थ, मतलब पूरा एकदम बाई हार्ट हो गया, फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक। तो इससे एक चीज समझ में, अगर कांस्टेंट रिपीटेशन करते रहेंगे ना, तो वो चीज याद रहेगा। और कांस्टेंट रिपीटेशन नहीं करेंगे तो कुछ भी याद नहीं हो सकता है। क्या ये बोल कुछ सकते हैं? नहीं है, एकदम सर। रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। सक्सेस। चलो बेटा, आपने टाइम दिया, शायद ये इनसाइट से बच्चों को काफ़ी हेल्प होगा। अगर कोई बच्चा और कुछ भी जानना चाहता है, तो इस वीडियो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो इसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप क्वेश्चन पूछिएगा, कोशिश करूंगा मैं जवाब देने का। अगर आप अंशिका जी से चाहते हो तो आप तभी भी क्वेश्चन लिख के दे सकते हो, अंशिका जी से जरूर मैं क्वेश्चन जरूर। पूछ के मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? एकदम। अंशिका जी, ऑल द और बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है, एंड ऑल द थैंक यू बेस्ट बेटा। सर। ऑल द थैंक बेस्ट यू सर। बेटा। सर लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगी सर, आपके गाइडेंस के बिना ये एकदम भी पॉसिबल नहीं था। सो बिग थैंक्स टू यू सर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। बट मैं फिर से लास्ट लाइन मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। मैं हमेशा बोलता हूँ
कि कंट्रीब्यूशन जो मार्क्स आता है ना, हम लोग टीचर लोग आप लोग से थोड़ा सा क्रेडिट ले लेते हैं, पर हमेशा मैं बोलता हूँ 100 में 10% टीचर का होता है, 90% स्टूडेंट का होता है। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि मेरे ही पढ़ाया हुआ बच्चा होता है जो 50 भी लाता है, और मेरे ही पढ़ाया हुआ बच्चा है जो 90 भी लाता है। तो किसी के कान में मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला, मैंने सबको बराबर दिया। पर जो बच्चा ज्यादा एफर्ट मार दिया उसको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, जो थोड़ा सा कम एफर्ट मारा उसको थोड़ा कम मिल जाता है। बस यही है। तो मेरा क्रेडिट 10% है, मैं आपसे 90% छीन नहीं सकता, बाकी क्रेडिट सब आपका ही है बेटा। और ये यस सर, वेल सर आपने डिजर्व्ड है। 10% भी, 10% भी बहुत अच्छे से आपका 100% था सर उस 10% में। चलो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।